Hello dear students, welcome to Shiv Study Group. This is Chief Seattle speech part 4. Students who haven't seen the previous uploaded videos, please watch them. After that you will be able to understand the speech. First of all, I will explain again some important points of the speech or a recap. Chief Seattle was a Native American chief, a member of a Squamish tribe, and he was a prominent figure among his people who pursued a path of accommodation and reconciliation with white settlers or white Americans. In this speech, Chief Seattle argues with gentle irony in favor of ecological responsibility and respect of Native Americans' beliefs, traditions, and land rights. So, without getting late, we will complete the remaining speech. So, students, we were here a few more moons, a few more winters, and not one of the descendants of the might host that once moved over this broad land or lived in a happy homes, protected by the Great Spirit. यहाँ पर सिएटल कहते हैं that we have a very little time, कि आगे जो आने वाला समय है हमारे पास बहुत कम है, because our descendants will not be able to know about the ancestors, about their ancestors that we were uncountable. No one will be there to mourn over the graves of the people. यहाँ वही फिर से वही कहते हैं कि हमारे जो ट्राइब्स हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी ग्रेव पर कोई दुख जताने वाला भी नहीं होगा कि कभी उनकी ट्राइब, उनकी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा संख्या में हुआ करती थी और जिसको प्रोटेक्ट करते थे ग्रेट स्पिरिट, हमारे गॉड। और वो हमारे एंसेस्टर्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे, इतने होपफुल थे, आपसे भी कहीं ज़्यादा। यहाँ किसके लिए कहा है चीफ सेटल ने आपसे भी कहीं ज़्यादा? वाइट सेटलर्स के लिए, द ग्रेट चीफ, द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। बट आगे कहते हैं, बट वाई शुड आई मॉर्न एट द अनटाइमली फेट ऑफ माई पीपल? ट्राइब्स फॉलोज ट्राइब एंड नेशन फॉलोज नेशन लाइक द वेव्स ऑफ द सी। अब फिर से थोड़ा सा क्वेश्चनिंग मूड में कहते हैं कि मैं इस सब चीज़ के लिए, इन सब बातों के लिए, ये सब अकाल जो डिस्ट्रॉय हुई है मेरी पूरी ट्राइब, अब मैं उसके लिए दुखी नहीं होना चाहता। मैं क्यों दुखी हूँ उन सब चीज़ों के लिए? क्योंकि देयर इज़ नथिंग इज़ न्यू इन दिस वर्ल्ड। चेंज, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जैसे कि एक ट्राइब के बाद दूसरी ट्राइब, एक सिविलाइजेशन के बाद दूसरी सिविलाइजेशन आती है, और ये सब वैसे ही होता है जैसे कि सी में वेव्स। एक जो है पहली वेव्स जाएंगी, उनके बाद नेक्स्ट आएंगी, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ये एक प्रोसेस चलता ही रहता है एंड इट इज़ नेवर स्टॉप। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ नेचर एंड रिग्रेट इज़ यूजलेस। यहाँ कहते हैं कि ये तो नेचर का ऑर्डर है, ये तो नेचर का नियम है, और इस नेचर के रूल पर दुखी होना तो बेकार है, वेस्ट, यूजलेस है। Your time of decay may be distant, but it will surely come. For even the white man whose God walked and talked with him as friend to friend cannot be exempt from the common destiny. फिर से सिएटल कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, उनसे कहते हैं कि आपका जो, आपकी कम्युनिटी का जो विनाश का समय है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी होगा, आपकी कम्युनिटी का भी विनाश होगा। ऐसा हो सकता है, हालांकि हाउएवर अभी ना हो, कुछ समय बाद हो, लेकिन इट विल श्योरली कम। और जो यहाँ तक कि जो वाइट सेटलर्स हैं, जो वाइट मैन हैं, अमेरिकन्स हैं, जिनको लगता है कि गॉड उनके साथ घूमते हैं, बातें करते हैं एक फ्रेंड की तरह, और वो कभी भी उनसे दूर नहीं हो सकते, या उनका कभी विनाश नहीं हो सकता, उनकी कम्युनिटी का, उनकी ट्राइब का, तो देन दे आर रॉन्ग, बिकॉज ये कॉमन डेस्टिनी है।
and everyone has to face the common destiny. We may be brothers after all, we will see. और शायद ये सेम कॉमन डेस्टिनी होने की वजह से ही शायद हम तब आपस में ब्रदर्स हो सकते हैं. We will see. Now we will ponder your propositions, and when we decide we will let you know. But should we accept it? I here and now make this condition that we will not be denied the privilege without molestation of visiting any time the tombs of our ancestors, friends and children. यहाँ पर सिएटल कहते हैं कि आपका जो प्रपोज़ल, जो ऑफ़र आपने दिया है हमें, जो ऑफ़र दिया है आपने हमें, हम ठीक है, हम उस पर थोड़ा सा कंसीडर उसको करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल टेल यू. जो भी कंसिडरेशन आपके प्रपोज़ल पे करने के बाद ही वी विल टेल यू लेटर. बट शुड वी एक्सेप्ट योर प्रपोज़ल? फिर से अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपके प्रपोज़ल को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. आई हियर एंड नाउ. लेकिन अब मैं एक कंडीशन आपके सामने रखता हूँ यहीं और अभी. कंडीशन ये होगी कि हमारे लोगों को, हमारी ट्राइब्स के लोगों को यहाँ पर आने से कभी नहीं रोका जाएगा. हमारे एंसेस्टर्स, हमारी फ्रेंड्स, हमारे चिल्ड्रन की जो ग्रेव्स यहाँ पर बनी हुई हैं, यहाँ पर विज़िट करने से हमारी ट्राइब के लोगों को कभी नहीं रोका जाएगा. दिस इज़ माई कंडीशन. एवरी पार्ट ऑफ दिस सॉइल इज़ सेक्रेड. क्योंकि यहाँ का, इस मिट्टी का हर एक पार्ट मेरी ट्राइब के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, प्रीशियस है. Every hillside, every valley, every plain and grove has been hallowed by some sad or happy event in days long vanished. यहाँ का जितनी भी यहाँ की हिल साइड है, जितनी भी वैलीज़ हैं, प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वो सब कुछ हमारे एंसेस्टर्स के सैड और हैप्पी इवेंट से भरे हुए हैं. वो खुशनुमा है. हर एक इवेंट उनमें आपको संजोआ हुआ मिलेगा. हालांकि वो अब सब कुछ वैनिश हो गया. Even the rocks which seem to be damp and dead as they swelter in the sun along the silent shore thrill with memories of stirring events connected with the lives of my people. जितनी भी आपको रॉक्स यहाँ दिखाई देती हैं, जितनी भी जो कि आपको डम्ब लग रही हैं, नॉन लिविंग्स लग रही हैं, लेकिन जब वो सन रेज से अनकम्फर्टेबली हॉट होकर के यहाँ नदियों के किनारों पर जब हमारी ट्राइब्स के लोगों की यादों से कनेक्ट होती हैं, तो नॉन लिविंग और डम्ब दिखने वाली चट्टानें भी बहुत ज़्यादा रोमांचित लगती है, इंटरेस्टिंग लगती हैं हमें. And the very dust upon which you now stand responds more lovingly to their footsteps than yours. और उस धूल के कण, मिट्टी पे जहाँ आप खड़े हुए हो, वो हमें बहुत ज़्यादा, हमारे फुटस्टेप्स को बहुत ज़्यादा लव के साथ, एक अफेक्शन के साथ रिस्पॉन्स करती है. और वो रिस्पॉन्स आपको करने से कहीं ज़्यादा हमारे लिए अफेक्शनेट होता है. बिकॉज इट इज़ रिच विद द ब्लड ऑफ आवर एंसेस्टर्स. क्योंकि ये मिट्टी हमें इसलिए प्यार करती है, इसलिए हमारे लिए सिंपैथी रखती है, इसलिए हमारे लिए अफेक्शन रखती है, क्योंकि इट इज़ रिच विद द ब्लड ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स. एंड जब इस सॉइल का हमें टच होता है, जब यहाँ की मिट्टी से हमारे पैर टच होते हैं, तो हम फील करते हैं उस सिंपैथी को, उस लव को, उस अफेक्शन को. हम इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं यहाँ से. और ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद अस एंड ऑल्सो विद आवर एंसेस्टर्स, आवर चिल्ड्रन एंड आवर फ्रेंड्स. Our departed braves, fond mothers, glad, happy-hearted maidens, and even the little children who lived here and rejoiced here for a brief season.
फिर से सिएटल कहते हैं कि हमारे जितने भी ब्रेव्स हैं जो हमसे बहुत दूर चले गए हैं, मदर्स, वो बहुत हैप्पी हैं। और हमारी जो मेडेंस हैं, जो कुंवारी लड़कियां और जितने भी छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ की खुशियों को महसूस किया है, भले ही थोड़े समय के लिए किया है। ब्रीफ सीज़न इसलिए दिया है क्योंकि मदर्स आया है, और मदर्स जो है बिफ़ोर देयर मैरिज वो कहीं डिफरेंट होम टाउन से हो सकती हैं। मैडेंस के लिए ब्रीफ सीज़न इसलिए आया है क्योंकि आफ्टर मैरिज वो अलग टाउन में चली जाएंगी, और लिटिल चिल्ड्रन क्योंकि उनको अभी जन्मे हुए थोड़ा ही समय हुआ है, तो इसलिए ब्रीफ सीज़न दिया है। इसलिए थोड़े समय के लिए केवल हमारे ब्रेव्स, मदर्स, ग्लैड, हैप्पी हार्टेड मेडेंस एंड इवन द लिटिल चिल्ड्रन, इन सब का जिक्र इसीलिए आया है क्योंकि वो यहाँ बहुत कम समय के लिए रहे हैं। will love these somber solitudes and at eventide they greet shadowy returning spirit। वो हमेशा इन जितने भी, जो ये पूरा निर्जन स्थान बन जाएगा, जो ये ऐसी जगह बन जाएगी जहाँ पर लोग होंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो इस जगह को हमेशा लव करेंगे। and when the last red man shall have perished and the memory of my tribe shall have become a myth among the white men, these shores will swarm with the invisible dead of my tribe, and when your children think themselves alone in the field, the store, the shop, upon the highway, or in the silence of the pathless woods, they will not be alone। फिर से सिएटल कहते हैं कि रेड मैन, हमारी कम्युनिटी का, हमारे ट्राइब का, जब वो लास्ट मैन भी, जब वो आखिरी पर्सन भी जब एक्सटिंक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी ट्राइब की जो मेमोरी है वो हमेशा रहेगी। और जब आपकी आने वाली जनरेशन में कभी हमारी ट्राइब बिल्कुल एक सच नहीं लगेगी, एक मिथ लगेगी, लोगों को उनको विश्वास नहीं होगा, तब हमारी ट्राइब के जितने भी जो अदृश्य लोग, जो आत्माएं होंगी, वो यहाँ के शोर्स को फिल करेंगी। और एंड व्हेन योर चिल्ड्रन थिंक देमसेल्व्स अलोन, और जब भी आपकी जनरेशन्स भी आने वाली होंगी, और जब कभी वो अपने आप को अलोन फील करेंगी इन फील्ड्स में, स्टोर्स पर, शॉप पे, हाईवेज़ में, या फिर किसी ऐसी जगह पर जो बिल्कुल पाथलेस है, पर इन रियलिटी दे विल नॉट बी अलोन, क्योंकि हमारी जो ट्राइब है और ट्राइब की जो प्योर सोल्स होंगी वो हमेशा उनको घेरे रहेंगी। वो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं देख पाएंगे, अकेला फील नहीं करेंगे। इन ऑल द अर्थ देयर इज़ नो प्लेस डेडिकेटेड टू सॉलिट्यूड। पूरी अर्थ पर कोई भी ऐसा प्लेस नहीं होगा जहाँ उनको अकेला लगे। एट नाइट when the streets of your cities and villages are silent and you think them deserted, they will throng with the returning host that once filled them। और कभी कभी नाइट में भी जब यहाँ की स्ट्रीट्स, यहाँ के विलेजेस आपको बिल्कुल सॉलिट्यूड लगेंगे, बिल्कुल ऐसे लगेंगे कोई नहीं है, उस समय पे भी हमारे ट्राइब की जितनी भी प्योर सोल्स होंगी वो हमेशा आसपास रहेंगी, जो कभी इस पूरे कॉन्टिनेंट को भर के रखती थी, एंड स्टिल लव दिस ब्यूटीफुल लैंड। और अब तब तक वो इस लैंड को, इस अर्थ को लव करती रहेंगी। द वाइट मैन विल नेवर बी अलोन। फिर से एक पॉजिटिवली रिमार्क अपना देते हैं कि जो वाइट अमेरिकन्स हैं वो कभी भी अलोन नहीं होंगे, क्योंकि हमारी ट्राइब्स की प्योर सोल्स उनके अराउंड रहेंगी। लेट हिम बी जस्ट एंड डील काइंडली विद माई पीपल, फॉर द डेड आर नॉट पावरलेस। अब अपनी स्पीच को थोड़ा सा एंड सा करते हुए, उसको वाइंड अप करते हुए बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनको थोड़ा सा जस्टिएबल होना है हमारी
ट्राइब के लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए जो कि डेड हो गए, आर नॉट पावरलेस। डेड, डिड आई से? क्या कहा मैंने डेड कहा। मैंने उनको ऐसे वर्ड्स कहे हैं जो शायद नहीं कहने चाहिए। देयर इज़ नो डेथ, ओनली अ चेंज ऑफ वर्ड्स। पर वास्तव में डेथ तो कहीं है ही नहीं। अगर कुछ है तो वो केवल वर्ड्स में चेंजेस हैं, शब्दों का हेर फेर है, केवल एक बहुत बड़ा चेंज है, और जो वास्तव में इस नेचर का चेंज है, ना कि मेरे वर्ड्स का। दैट इज़ द रियलिटी। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छी मोटिवेटिव स्पीच बोली गई थी। जो नेटिव थे वहाँ के, जो लीडर थे अमेरिका के, चीफ सिएटल। तो कैसी लगी आपको ये वीडियोस? सो हिट द लाइक बटन and subscribe my channel, and thank you so much for watching my video.